नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबरें शुरुआत करें बांदा से। बात करेंगे सबसे पहले खबरों में। बीजेपी नेता श्वेता सिंह गौर की मौत मामले में पति 2 दिन बाद भी अब तक फरार ही है। पुलिस ने पति समेत ससुराल वालों पर एफआईआर दर्ज की है। पति दीपक को ढूंढने के लिए टीम बनाई गई है। कई इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ में टीमें रवाना भी हो चुकी हैं। श्वेता का फांसी के फंदे से शव लटका मिला था, जिसके बाद से इस पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल जारी है और पति पर ही हत्या के आरोप लग रहे हैं। पति की तलाश लगातार जारी है। पति और ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। यहां तक कि श्वेता गौर की बहन के साथ में उनकी चैट के जरिए खुलासे हुए कि उनका पति किस तरीके से उनके साथ व्यवहार कर रहा था, कैसे शक करता था और खुद उसे पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि अब उसका पति उसे जान से मार भी सकता है। बीजेपी नेता श्वेता सिंह गौर की मौत मामले में कई खुलासे अब तक हो चुके हैं। श्वेता सिंह गौर का जो पति है वो 2 दिन से अभी तक फरार है। पुलिस ने पति समेत ससुराल वालों पर एफआईआर भी दर्ज की है और पति की तलाश लगातार जारी है। पति की तलाश के लिए कई टीम्स रवाना भी हो चुकी हैं पति दीपक को ढूंढने के लिए, लेकिन पति दीपक का अब तक कुछ अता पता नहीं है। ज्ञानेंद्र शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी। ज्ञानेंद्र, क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास? देखिए, मैं बता दूं कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके और कई टीमें बनाई हैं जो मतलब जो मुस्लिमों को ढूंढने में लगी हैं। एक टीम लखनऊ गई है, तो एक टीम कानपुर गई है, तो एक टीम इलाहाबाद गई है, क्योंकि यहीं पे दीपक के मिलने की संभावना है। तो पुलिस सारी सारी वो चीजें अपना रही, जल्दी से जल्दी इनको मुस्लिमों को गिरफ्तार किया जाए। थी वो बहुत से सर्राट नेता थी, सरकार से उन्होंने आत्महत्या की है, तो निश्चित फाइल मामला है और इसमें बहुत ज्यादा गुत्थी, और इस गुत्थी सुलझने में वास्तव में पुलिस को करनी पड़ रही है, क्योंकि ये बहुत साधारण केस नहीं था। उसकी बेटी ने, श्वेता सिंह की बेटी ने जो एक बाइक दी थी, लखनऊ गई थी, लखनऊ किसी पार्टी का उसने जिक्र किया था, उसके बाद से उनमें आपस में कुछ, तो निश्चित तौर पे पुलिस इस बात को भी खंगाल ले एक्शन क्या है और बहुत पुलिस। शुक्रिया चलिए आपका ज्ञानेंद्र फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। श्वेता सिंह गौर का पति 2 दिन बाद भी अब तक फरार है। अब तक कुछ अता पता चल नहीं पाया और पति की फरारी के साथ ही पुलिस भी लगातार लगी हुई है उसे तलाशने के लिए, लेकिन वो अब तक फरार है। उसका अब तक कोई अता पता नहीं है। मंत्री सतपाल महाराज सिंचाई विभाग के अफसर की जमकर क्लास लगाई। सूर्यधार झील को 7 से 10 मीटर बगैर परमिशन बढ़ाने पर दरअसल सिंचाई मंत्री भड़क गए। सतपाल महाराज ने अफसरों से कहा कि हमारी कोई कार्य संस्कृति नहीं है। सतपाल महाराज बोले, हम जो चाहें बगैर परमिशन के कर सकते हैं। कहीं की स्कीम को कहीं कैसे फिट कर दिया। गलत कार्यों के लिए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। में आपने जो है 7 मीटर से 10 मीटर बढ़ा दिया बिना परमिशन के, ये क्या मतलब कितनी बड़ी अनामली है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि बिना किसी परमिशन के, बिना किसी चीज के आप 7 मीटर से उसको 10 मीटर कर रहे हैं। फिर इधर तो हम कह रहे हैं कि अनुसंधान संस्थान बना रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, जल विद्युत योजनाओं का कर रहे हैं, उधर देख लीजिए। वेरी शेमफुल। इससे पता लगता है कि हमारी कोई कार्य संस्कृति नहीं है, जो चाहे कर लो, बिना परमिशन के कर लो। ये टॉलरेबल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। बड़े शर्म की बात है कि इतनी टेक्नोलॉजी, इतना ज्ञान रखने के बाद भी कोई कहीं की स्कीम को कहीं फिट कर दिया गया। मैं तो उसकी तलाश में हूं पूरा। बहुत बहुत दुखद घटना है ये। और सूर्यधार में आपने जो है 7 मीटर से 10 मीटर बढ़ा दिया बिना परमिशन के, ये क्या मतलब कितनी बड़ी अनामली है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि बिना किसी परमिशन के, बिना किसी चीज के आप 7 मीटर से उसको 10 मीटर कर रहे हैं। फिर इधर तो हम कह रहे हैं कि अनुसंधान संस्थान बना रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं।
सुदीप जैन विशेष संवाददाता हमारे साथ में इस वक्त हैं। सुदीप, सतपाल महाराज बड़े जबरदस्त क्लास लगा रहे हैं अधिकारी की। देखिए, सतपाल महाराज बहुत वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं और ये बेबाकी से खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं। ये कोई लाग लपेट दिखावा नहीं करते। बीते दिनों हमने देखा पर्यटन विभाग की बैठक में उन्होंने GMVN की MD को इशारा करते हुए कहा कि जब से टिकटिंग हेली सर्विसेज की GMVN पर गई है, हमें सब पता है क्या हो रहा है। आप जहां हेलीकॉप्टर लैंड होते हैं वहां ओ रेटिंग और दूसरी शिकायतों के लिए बोर्ड लगाइए। आपने क्या प्रयास किए ताकि जनता ना लुटे। और कल जिस प्रकार से उन्होंने बैठक में बताया, ये सूरधार झील डोईवाला विधानसभा में बनी थी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पर इस प्रोजेक्ट में पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। कुछ परिचितों को, खास लोगों को अगल बगल जमीनें दिलाई गई, योजनाओं का समय समय पर आकार बदला गया, बिना स्वीकृति के निर्माण हुए। तो कल ये सतपाल महाराज, जो कि विभागीय मंत्री भी हैं और बहुत सीनियर कैबिनेट मंत्री हैं, इनका खुल के कहना बहुत कुछ बताता है और संकेत ये भी देता है कि इस प्रोजेक्ट में आने वाले समय में जांच भी हो सकती है और दोषी अफसर जिन्होंने मनमानी की किसी व्यक्ति के कहने पर, वो भी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। जी चलिए सुदीप, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, जाहिर सी बात है, ऐसे कई अधिकारी भी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं जो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं या फिर अपनी मनमानियां कर रहे हैं। जहां तक बात सतपाल महाराज की है, वाकई देखिए वरिष्ठ मंत्री हैं, उनका क्या कद है पार्टी के अंदर, उत्तराखंड में उनके काम करने की कार्यशैली क्या है, उनके तजुर्बे ये क्या मतलब कितनी बड़ी अनामली है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि बिना किसी परमिशन के, बिना किसी चीज के आप 7 मीटर से उसको 10 मीटर कर रहे हैं। फिर इधर तो हम कह रहे हैं कि अनुसंधान संस्थान बना रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, जल विद्युत योजनाओं का कर रहे हैं, उधर देख लीजिए। वेरी शेमफुल। इससे पता लगता है कि हमारी कोई कार्य संस्कृति नहीं है, जो चाहे कर लो, बिना परमिशन के कर लो। ये टॉलरेबल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। बड़े शर्म की बात है कि इतनी टेक्नोलॉजी, इतना ज्ञान रखने के बाद भी कोई कहीं की स्कीम को कहीं फिट कर दिया गया। मैं तो उसकी तलाश में हूं पूरा। खबर देहरादून से है। सीएम पुष्कर धामी का दिल्ली दौरा, शाम 6 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर धामी। उत्तराखंड सदन में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम पुष्कर धामी। कल विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। और सुदीप मेरे साथ जुड़े हैं इसी खबर पर। सुदीप, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का? देखिए, मुख्यमंत्री जी आज शाम 5 बजे विशेष विमान से, अपने सरकारी विमान से दिल्ली जा रहे हैं। जॉली ग्रांट से उनका टेक ऑफ होगा। 6:05 के आसपास उनकी लैंडिंग है और यहाँ से वो सीधे उत्तराखंड सदन जाएंगे, जो कि चाणक्यपुरी में है। यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे। कुछ लोगों से मेल मुलाकात करने के बाद कल सुबह 10 बजे से पूरे देश के मुख्यमंत्रियों, मुख्य न्यायाधीशों की एक महत्वपूर्ण बैठक है विज्ञान भवन में, जहाँ मुख्यमंत्री धामी मौजूद रहेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं, हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक है न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों की। ऐसा लगता है कि राज्य के विषय जो अदालतों में जाते हैं, जिसमें सरकारों की पैरवी पर सवाल उठते हैं या दूसरे कई विषय हैं, इन पर चर्चा हो सकती है। और एक ये सामान्य मुलाकात भी है जब मुख्यमंत्री न्यायाधीशों से मिल सकेंगे और अपनी बात कर सकेंगे। तो कल की ये बैठक मुख्यमंत्री की बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री आज शाम 5 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। चलो सुदीप, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो आज रवानगी होगी, कल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और आज शाम को ही जानकारी के मुताबिक कई कुछ खास बैठकें भी उनकी हो सकती है कुछ खास लोगों के साथ में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को चंपावत उपचुनाव के लिए बिगुल बजा दिया है। सीएम धामी ने बनबसा से टनकपुर तक रोड शो किया। रोड शो के बाद वो टनकपुर के गांधी मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश की देवतुल्य जनता ने 47 सीटें जिताकर इतिहास बनाने का कार्य किया। चुनाव से पहले मुझे पूरा विश्वास था कि प्रदेश में हमारी सरकार फिर आएगी। मैं पीएम मोदी जी और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे फिर एक बार आप लोगों की सेवा करने का मौका दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद मेरी पार्टी के कई सम्मानित विधायकों ने मुझे उनकी सीट से लड़ने का न्योता दिया, लेकिन मैंने शुरू से ही चंपावत सीट से लड़ने का अपना मन बनाया था। और आगे उन्होंने कहा कि ये मां पूर्णागिरी और शारदा मैया की ही इच्छा है जो मैं आप लोगों के बीच आया हूं। हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शानदार नेतृत्व में अनेक विकास कार्य संचालित किए। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन सर्वे हेतु केंद्र सरकार द्वारा 29 करोड़ रुपए जारी किए गए। वहीं रोड शो के दौरान सीएम के साथ सांसद अजय टमटा और पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी भी मौजूद रहे।
नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं इस क्षेत्र के हमारे जो यहाँ के विधायक रहे आदरणीय कैलाश गहतोड़ी जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस क्षेत्र की महान जनता का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो चुनाव में हमारी पार्टी को माननीय देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर आस्था प्रकट की और प्रचंड बहुमत से इस क्षेत्र से जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कैलाश गहतोड़ी जी को जीत दिलाई। उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा, मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने कहा कि आपको इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करना है और मैं आज पहली बार औपचारिक रूप से यहाँ पर आया हूँ। तो इस क्षेत्र की जनता, जो कि मैं बचपन से यहाँ आता रहा हूँ, जाता रहा हूँ, मेरा बचपन इसी क्षेत्र में मैं पला बड़ा हूँ, मैं प्रतिबद्ध हूँ, संकल्पबद्ध हूँ और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के तमाम विकास कार्य जो इन्होंने कैलाश गहतोड़ी जी ने बढ़ाए हैं उन सभी को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे, नए आयाम यहाँ पर स्थापित करेंगे। माँ पूर्णागिरी और माँ शारदा ने मुझे बुलाया है इस क्षेत्र में और मैं संकल्पबद्ध होकर कहना चाहता हूँ कि ये क्षेत्र आने वाले समय में हर क्षेत्र में विकास का एक नया इतिहास बनाएगा। सर, कल एक मीटिंग ली थी कोविड को लेकर, उसको लेकर प्रदेश में क्या? नहीं, हमारे यहाँ पर अभी 87 लोग कोविड पॉजिटिव हैं और हमने पूरी व्यवस्थाएं कर दी हैं। सारी व्यवस्थाएं हमारी यहाँ पर पूरी हैं और हमारे बच्चों के चाहे आईसीयू बेड हों, चाहे बड़ों के हों, चाहे हमारे सरकारी अस्पताल हों, अभी दोबारा से हम उसको सब रिव्यू कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी कुछ पिछले 2 सालों में हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से कोरोना महामारी आई है, हर जगह पर, हर अस्पतालों में यहाँ पर ऑक्सीजन के पहले कंसंट्रेटर नहीं होते थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर कम होते थे, ऑक्सीजन प्लांट नहीं होते थे। आज सभी जगह पर ऑक्सीजन के प्लांट हैं, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर हैं, सिलेंडर हैं, सब व्यवस्थाएं हुई हैं। अभी हमने कहा है कि हम हर तरीके से तैयार हैं, चूँकि हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा भी चलने वाली है, उसकी भी हमारी पूरी तैयारियाँ हो गई हैं। आज चंपावत क्षेत्र, चूँकि ये भी यात्रा का बड़ा मार्ग है, यहाँ माँ पूर्णागिरी का इतना बड़ा धाम है, यहाँ चल रहा है। मैं अभिभूत हूँ इस क्षेत्र में आकर। आज मैं देख रहा हूँ कि 42 डिग्री तापमान में भी जिस प्रकार से हजारों की संख्या में और प्रातःकाल से ही मैं बनबसा से लेकर टनकपुर तक पूरे सड़क में जो हम लोगों ने आज लोगों का अभिवादन किया है, लोगों का धन्यवाद किया है, वहाँ देखा है जिस प्रकार माताओं के, बहनों के, हमारे नौजवानों के, बड़े बुजुर्गों ने जिस प्रकार से अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद दिया है। हम ऋणी हैं इस क्षेत्र में विकास की चीज़ों को आगे बढ़ाकर हम उनके ऋण से ऋण होने का। वक्त छोटे से ब्रेक का है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार। भारत ने पूरी दुनिया को योग सिखाया। मैं खुद भी रोज योग करता हूँ, इससे बहुत फायदा होता है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी इसका लाभ उठाए। आप भी जरूर योग करें। अगर आप योग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम आपके यहाँ निःशुल्क टीचर भेज देंगे। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योग सीखना चाहते हैं और उनके पास कोई ऐसी जगह है जहां योग की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योग सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आजादी की नई उमंग, उकाया फ्रीडम के संग।
11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आप आज कुछ अचारी बनाएंगे? अचारी? लेकिन कैसे? MDH अचारी आलू मसाला जो है, जो चाहो मिनटों में बनाओ। MDH अचारी आलू मसाला, इससे बनाइए ना सिर्फ अचारी आलू, अचारी भिंडी, अचारी बैंगन और कुरकुरी भिंडी भी। MDH अचारी आलू मसाला। असली मसाले सच सच। MDH। सीएम धामी से मिले योग गुरु बाबा रामदेव। गुरुवार को सीएम धामी और बाबा रामदेव की मुलाकात हुई। सीएम आवास में योग गुरु बाबा रामदेव ने शिष्टाचार भेंट की। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई। सीएम धामी से मिले हैं योग गुरु बाबा रामदेव, दोनों की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई। गुरुवार को सीएम धामी और बाबा रामदेव की मुलाकात हुई। दोनों के बीच में कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं रही। गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी और बाबा रामदेव की मुलाकात की तस्वीरें। सीएम आवास पर दोनों के बीच मुलाकात रही। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मदन कौशिक ने कहा कि राज्य और केंद्र की योजनाएं उत्तराखंड में संचालित हो रही हैं। भारत सरकार के पैमाने पर 2 जिले पिछड़े चिन्हित किए गए हैं, जिसमें पहला हरिद्वार और दूसरा उधम सिंह नगर है। ये 2 जिले भारत सरकार के पैरामीटर पर योजनाओं के लाभ के मामले में पिछड़े चिन्हित किए गए हैं। भारत सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को मिले और ये जिले भी पूरे लाभ प्राप्त करें। इसी क्रम में भारत सरकार के मंत्री उत्तराखंड के दौरे पर आ रही हैं। मदन कौशिक ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी तैयारी कर रही है। केंद्रीय नेतृत्व ने नामों का पैनल मांगा है। 6 नामों का पैनल प्रदेश बीजेपी को भेजा जाएगा, जिसके बाद केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रत्याशी का चयन करेगा। तो हमारे राज्य में ऐसे 2 जिले हैं, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिला। उन सारी योजनाओं को लेकर भारत सरकार का पूरा फोकस है कि उन सब योजनाओं में वो जिले भी आगे बढ़े। तो ऐसा करके भारत सरकार ने पूरे देश भर के अंदर ऐसे जिलों में अपने केंद्रीय मंत्रियों के 2-2 दिन के प्रवास, 3-3 दिन के प्रवास लगाए। अपने यहाँ उधम सिंह नगर जिले का प्रवास होने के बाद हरिद्वार जिले का प्रवास आज से शुरू होगा। आज शाम को मंत्री जी आएंगे, श्रीमान पीयूष गोयल जी, और वो कल और परसों हरिद्वार जिले में रहकर वहाँ की जितनी इस प्रकार के कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हुए और अधिकारियों के साथ बैठकर किस प्रकार उन योजनाओं में आगे बढ़े, योजनाओं के धरातल पर भी जाकर किसी योजनाओं को जो भारत सरकार के देखेंगे, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ भी बैठेंगे और अलग भी उनके कार्यक्रम है वो भी करेंगे। इस बीच में हमने पार्टी का भी एक कार्यक्रम रखा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी उनका बैठना होगा। तो ये 2-3 दिन का कार्यक्रम रहेगा। तो चूंकि सामान्यता रहता है इस प्रकार के कार्यक्रम के निमित्त आपका सहयोग जरूरी होता है, जिससे कि काम करने वाले लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश जाए। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गुरुवार को चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में शासन के उच्च अधिकारी, डीजीपी और संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। गवर्नर ने कहा कि सभी विभागों को अपने प्रयासों को इंटीग्रेट करके काम करना होगा। श्रद्धालुओं की सुविधा सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। राज्यपाल ने कहा कि स्थानीय लोग चारधाम यात्रा का अभिन्न अंग है। उनकी भागीदारी के बगैर ये यात्रा संभव नहीं। होटल वाले, गाड़ी वाले, दुकान वाले सभी इस यात्रा के महत्वपूर्ण भागीदार हैं। सबकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। अधिकारी आपदाओं को रोकने के लिए तैयार रहे। आज राजभवन देहरादून के अंदर में एक मीटिंग की गई, जिसके अंदर में चारधाम की तैयारियों की समीक्षा की गई। चारधाम की यात्रा के लिए बहुत बारीकी से प्लानिंग की गई है। हर एक पहलू पर, चाहे वो ट्रैफिक, गाड़ी, रहने का, जहाँ किस प्रकार से कोई आपदा या कॉन्टीजेंसी के टाइम पर किया जाना चाहिए, फूड के बारे में, ट्रांसपोर्ट, जहाँ सहूलतें हैं उनके बारे में, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो लोकल प्रोड्यूस हैं, उनको किस प्रकार से मार्केट किया जाए। इसके अलावा जितने भी होटल हैं, जो भी सेवाकर्मी हैं और जिस प्रकार जो पुलिस या एडमिनिस्ट्रेटर के लोग हैं, उनका व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट और जितना भी डिपार्टमेंट हैं वो सब इसके लिए तैयार हैं।
उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने गुरुवार को अपने 12 दिवसीय गढ़वाल दौरे की शुरुआत मसूरी से की। करण महारा कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मसूरी के शहीद स्थल पहुंचे, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। इसके बाद कांग्रेस भवन में ही कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें करण महारा ने सभी कार्यकर्ताओं से पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, जल्द ही कांग्रेस में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और मैं चाहता हूँ एक बड़ा परिवर्तन हो पार्टी के अंदर, और परिवर्तन होना है कि लीडर बेस्ड पार्टी से हम इसको कैडर बेस्ड पार्टी की ओर को ले जाना चाहते हैं। और शुरुआत में आज शहीद स्थल से मसूरी से कर रहा हूँ। जिन लोगों की शहादत पर 42 लोगों ने उस दिन अपनी जान दी थी और उनके जो आशीर्वाद है उसको लेकर मैं यहाँ से जा रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि आम कार्यकर्ता को जो परेशानी आज तक रही है उनसे समझना चाहता हूं कि उनको दिक्कतें क्या रही हैं, कि वो पार्टी मजबूत क्यों नहीं हो पा रही, वो क्या चाहते हैं और हम क्या नहीं कर। और फिलहाल लेने इजाजत, नमस्कार।